दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए आपके मैथ्स को इजी बनाने के लिए इंडाइस एंड सर्स, जिसको हिंदी में घातांक एवं करनी कहते हैं। घातांक करनी को देख करके स्टूडेंट डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रूट रहता है। इससे क्वेश्चन रहते हैं जैसे जैसे ये रहा ना, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ 3 रहेगा, 2 5 7 गुना 9 8 7 ऐसे रहा, फिर यहाँ रहा, फिर यहाँ कोई ऐसे दे दिया। तो ऐसे सब क्वेश्चन को जब स्टूडेंट देखते हैं पेपर में तो परेशान हो जाते हैं। तो आज जो है इसी समस्या को दूर करने के लिए यह टॉपिक स्टार्ट किया गया है और यह टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए विशेष रूप से टॉपिक जो कि वीक स्टूडेंट है उनके लिए बनाया जा रहा है। ऐसे आप लोग जानते हैं कि घातांक का मतलब क्या होता है। घातांक यानी इंडाइस, INDICES, इंडाइस, इसका मतलब होता है कोई जब एक संख्या धन पूर्णांक कई बार ठीक है लिखा जाता है, तब उसको व्यक्त करने के लिए एक रूप में वह संख्या के ऊपर घात लगाया जाता है। जैसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 पर पावर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यही जो 5 है इसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इतना सा समझ गए? यानी अंग्रेजी में कहे तो इंडाइस कहते हैं। यह हमेशा एक वास्तविक संख्या रहेगा और यह जो है दोहराई गई संख्या रहेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो x पर पावर 1 2 3 4 जो यहां लिखते हैं, यह जो है x का दोहराया हुआ संख्या है और यह क्या है? वास्तविक। हमेशा यह जो है क्या रहेगा? एक वास्तविक संख्या रहेगा। इतना सा समझ गए? इंडाइस इसी को कहा जाता है। अब जो है घातांक के भी कुछ नियम है। जैसे x टू दी पावर m गुना x टू दी पावर n इक्वल टू, ठीक है, x टू दी पावर m प्लस n। ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखें। ऐसे हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो यह जो है ना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ये पहला है। दूसरा है x टू डी पावर m बटा x टू डी पावर n इक्वल टू x टू डी पावर m माइनस n। दूसरा हुआ। तीसरा सूत्र है x टू डी पावर m होल टू डी पावर n इक्वल टू x टू डी पावर m गुना n। ठीक है। चौथा है x और y पर पावर m है, तो इसका मतलब है x पर भी पावर m है और y पर भी पावर m है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। चलिए यहां नहीं होगा, अब थोड़ा सा ऊपर में मिटा करके लिख देते हैं। पांचवा है x बटे y पर पावर m इक्वल टू x पर भी पावर m बटे y पर पावर m। और छठा है x टू दी पावर 0 इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n इक्वल टू x टू दी पावर m बटे x टू दी पावर m इक्वल टू 1। यानी इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। यानी तीनों का मान 1 होगा। जब हम एक क्वेश्चन बताएंगे तब ये सब काम आएगा। आप कहेंगे सर थोड़ा क्वेश्चन में करके बता दीजिए। पहले 1 नंबर का हम यहाँ व्याख्या करते हैं। ठीक है, 1 नंबर के बारे में हम बताते हैं कि घातांक का ये जो है आगे नियम कैसे लगता है। क्योंकि ये घातांक और करनी का इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में आपका कंफ्यूजन 100% दूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तब वहां ज्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर यहाँ जैसे कि 2 पर पावर 5 है, ठीक है, गुना 2 पर पावर 6 है, ठीक है, तो चूंकि यहाँ x है, ये भी x है, ये x है, x है, तो आपको क्या बताया? x टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि 2 का मान क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए ये है ना, ये ठीक है, इसको आप समझ लिए। दूसरा होता है कि अगर 3 पर पावर 5 है बटे 3 पर पावर 2 है तो इसका क्या मान होगा? तो इसका मान हो जाएगा 3 पर पावर 5 माइनस
2 यानी 3 पर पावर 3, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे चल के हम एक एक करके बारे में व्याख्या करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो आपको इंडाइस के बारे में बताएं, इंडाइस का यूज कैसे करना है आगे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में अब बता दिए। अब आपको हम आगे एक एक करके बताते जाएंगे। चलिए, इसको लिख लिए। अब जो है सर्ट्स, SURDS, सर्ट्स यानी करनी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? करनी के बारे में। जब किसी संख्या को प्रमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तब ऐसे कंडीशन में उसे वो प्रमेय संख्या x रूट अंडर x के रूप में या x के ऊपर 1/x के रूप में लिखा जाता है। जैसे, तो इसका जो है ये परिभाषा है, यदि कोई संख्या x ऐसी धन परमेय संख्या जिसे कोई परमेय संख्या यानी n के घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे वो परमेय संख्या को इस रूप में और इस रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसको कि n जो है, ये जो n है, जिसको कि ये n को हम ऑर्डर ऑफ द रेडिकल कहते हैं, और इसको कहते हैं रेडिकल साइन, और इसको कहा जाता है रेडिसेंट साइन। ठीक है, इतना तो आप समझ लिए अच्छी तरह से। अब जो है इसका भी फॉर्मूला होता है, 5-6 फॉर्मूला है, जिसको कि 6 फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए, इजी वे से आप समझ जाएंगे। देखिए, तो मुख्य रूप से सर्च यानी करनी में ये 6 सूत्र दिया गया है, और ये 6 सूत्र जो है जब हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे क्वेश्चन का, और बहुत ही इजी वे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर अभी आपको समझाएंगे तो लगेगा उलझन टाइप का। ठीक है, x क्या है, n क्या है, m क्या है, n क्या है, यहां संख्या देकर बैठाएंगे। जैसे कि आपको हम सोल्यूशन करके बता, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक सूत्र पर लेते हैं। जैसे यहां पर एक लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर को हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्या सूत्र है, कोई भी संख्या जैसे 5 है, ठीक है, 5 के ऊपर में ये है और ये है। ठीक है, यहां 2 गया है, यहां 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, ये जो करनी के ऊपर में लिखा गया है, ठीक है, ये आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 के या 3 गुना 2 यानी 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, यही जो है यहां सूत्र में बताया गया है। ठीक है, अगर हम 1 नंबर को देखें तो 1 नंबर में क्या गया है, यहां पर क्या रूट अंडर x पे जो है करनी के रूप में क्या दिया गया, n दिया गया है, घात के रूप में भी n है। इसका मतलब है जो यहां पर मान होगा, जैसे एक हम पढ़ा ले रहे हैं, जैसे 5 लिए, ठीक है, जैसे हम यहां पर 3 एक संख्या लिए, ठीक है, इसके ऊपर में हम 2 दे दिए, 3 दे दिए। ठीक है, और फिर जो है ये इसके ऊपर में हम 5 दे दिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 1/3, ये जो है ना 5, ये 5 हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, यहां जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप अपने माइंड में रखिएगा, आगे हम जब भी इंडाइस एंड सर्ट्स के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, ये सब आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो आज घातांक एवं करनी का स्टार्टिंग क्लास था, तो आपको हम घातांक और करनी क्या होते हैं उसके बारे में बताएं, और हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम बताते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।